हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग ठीक होंगे। चलिए, आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर एलएलबी में एडमिशन कैसे लिया जाए। वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी 12 पास आउट किया है, 12 पास आउट के बाद एलएलबी में एडमिशन कैसे लें। कुछ बहुत तरह के जो कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे बीए एलएलबी है, बीकॉम एलएलबी है, बीबीए एलएलबी है और सिंपल एलएलबी भी है। और दूसरा यहाँ पर एलएलबी ऑनर्स का कोर्स भी कई जगह चलाया जा रहा है। तो चलिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस टाइप से आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सीधे आपको वेबसाइट की तरफ ले चलते हैं। चलो देखिए, ध्यान दीजिएगा। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट है। यहाँ से आप मध्य प्रदेश में एडमिशन ले सकते हैं एलएलबी के कोर्सेज़ के लिए। तो देखिए, सीधा सिंपल सा मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, दो तरह की आपको वेबसाइट यहाँ पर मिलेगी। एक तो ये मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन की वेबसाइट है, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वेबसाइट से आपको ज़्यादा विशेष यहाँ पर एडमिशन के बारे में कुछ विशेष नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ, कुछ नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। जो ये नवीन निर्देश आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम आगे डिस्कस करते हैं कि एडमिशन हमें कहाँ मिलेगा। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ना आप यहाँ गूगल में आएंगे, और गूगल में आने के बाद में ये गूगल का पेज है। यहाँ पर जैसे आप स्क्रॉल बार में जो आप टाइप करेंगे, यहाँ पर टाइप कीजिए ई प्रवेश एमपी हायर एजुकेशन। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ई प्रवेश एमपी हायर एजुकेशन। मुझे उम्मीद है आप इसको देख पा रहे होंगे। तो ये जो फर्स्ट टाइप की वेबसाइट ओपन होगी, देखिए इसको ज़रा चेक कर लीजिएगा, ई प्रवेश MP online.gov.in। ये क्या है? मध्य प्रदेश जो MP ऑनलाइन का है, MP ऑनलाइन का मतलब है कि मध्य प्रदेश ऑनलाइन जो है वहीं से अप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भी कई सारी वेबसाइट ओपन हो सकती है, लेकिन पहली वेबसाइट ये जो ओपन होगी, इसी पर आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए आगे, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जब आप यहाँ पर इसको एंटर करेंगे तो किस तरह का इंटरफेस खुलेगा। आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा कि क्या ये सही वेबसाइट ओपन हुई है। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो देखिए, ये जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसका URL ये। अब इसके बाद में आपको करना क्या है कि कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे कर्सर दिखा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले तो हम कोर्सेज़ की डिटेल ले लेते हैं कि कोर्सेज़ की डिटेल कौन सी है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए, कोर्सेज़ की डिटेल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोर्सेज़ करके ये कॉलम बनाया गया है। आप यहाँ से जा कर के इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, वैसे ही यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी, ये इस टाइप की। सॉरी, इसके लिए देखिए मैं बताना चाहूँगा, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कोर्सेज़ के लिए मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूँ। देखिए, ये जो है ये पेज, एक सेकंड रुकिएगा, दिखाना चाहूँगा आपको। हाँ, ये देखिए, एक सेकंड रुकिएगा गाइस, कौन सा पेज ओपन होगा मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ जी, ये देखिए, ये ऐसे ही ये ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आप कोर्सेज़ पर जाएंगे तो कोर्सेज़ में जाकर के ये अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स हैं, इन पर आपको सिलेक्ट करना है। 12th बेस अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो देखिए, दो तरह के लोग हैं, जो 12th बेस एडमिशन ले रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन के बाद एडमिशन ले रहे हैं। तो आपका जो कोर्स आएगा वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये स्क्रॉल जो खुला हुआ है, ये अंडर ग्रेजुएट में जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, और अगला जो यहाँ है इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, लॉ सब्जेक्ट के नाम से आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस पर हम करेंगे तो इतने सारे ये आर्ट्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, होम साइंस, ये इस टाइप से ओपन होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये केवल लॉ सब्जेक्ट पर ही यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आप ये देखिए, ये ओपन होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर जो कोर्सेज़ की डिटेल है, इनको आप ध्यान से देखिएगा एक बार। जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है उसको थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, क्योंकि यहाँ से जब ये डिटेल आप ले जाएंगे तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। क्योंकि बार बार फिर ये डिटेल जुटाने में आप परेशान होंगे, फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। आप ऑनलाइन सेल्फ भी खुद भी भर सकते हैं फॉर्म। देखिए ज़रा क्या करें। ये कॉलेज की फर्स्ट में सीरियल नंबर देखिए, 4 यहाँ पर दिए गए। ये कॉलेज डिटेल है यहाँ पर। ये कोर्स का कोड है जो आपको काम आएगा, अभी ध्यान रखिएगा। UG लेवल की ये सभी कोर्स हैं, सभी ये लॉ करवा रहे हैं। ये देखिए, सभी लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। अब कोर्सेज़ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोर्सेज़ में आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए BA LLB लॉ विद आर्ट्स। एक तो जो लोग BA LLB करना चाहते हैं, ये भी 5 इयर्स वाला जो कोर्स है। दूसरा यहाँ पर देखिए, एक है BBA LLB लॉ, ये BBA LLB के, और दूसरा BBA LLB ऑनर्स लॉ है। और
इसमें जो चौथा है वो है BA LLB ऑनर्स लॉ। ये 4 तरह के यहाँ पर 12th के बाद में जो लोग 12th पास आउट हो गए हैं वो लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं इन 4 में। अब यहाँ पर देखिए क्या देखना है हमें, सबसे पहले कौन कौन से कॉलेज हैं। देखिए कॉलेज की जो डिटेल आपको दिख रही है ये कॉलेज हैं, इन सभी की कॉलेज में आप कोई से भी जो भी आपको ठीक लगता है, जैसे मान लीजिए आप अगर यहाँ पर BA LLB में एडमिशन लेना चाहें, ये फर्स्ट नंबर पर देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए। अगर आप ये BA LLB में इस वाले में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसका जो कॉलेज है वो कौन सा कॉलेज है, ये कॉलेज की जो डिटेल आप देखेंगे यहाँ से, ये कॉलेज की डिटेल है। अब ये जो कॉलेज की डिटेल है, इस कॉलेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर BA LLB जहाँ जहाँ पर चल रहा है उनकी डिटेल आपको दिख जाएगी। अब वो कैसे दिखेगी, देखिए ज़रा मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा आपको, एक बार ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए ये हमने अगर BA LLB का जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए मैंने BA LLB का सिलेक्ट किया हुआ है। जब ये वाली जो विंडो थी यहाँ पर, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो विंडो ओपन होगी आपकी, ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में आपको देखिए क्या करना है, ये देखिए कॉलेज की लिस्ट ओपन हो गई है। यहाँ पर ये करीब करीब 13 कॉलेज आपको दिखा रहा है जो BA LLB कोर्स संचालित करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश के आ जाएंगे आपको। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा कि कोर्स की जो डिटेल है वो ये है, कॉलेज का कोड ये है, और फिर यहाँ पर कोर्स कोड ये है, और जो आप यहाँ पर कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स ये है, ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये कोर्स है। देखिए BA LLB विद आर्ट्स। अब कॉलेज कौन सा है, ये कॉलेज है, ज़रा ध्यान दीजिए, कॉलेज MLB, ये लिखा ना गवर्नमेंट MLB आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज। और कहाँ से एफिलेटेड है ये हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी, और ये ग्वालियर का है। देखिए सभी शहर के आपको मिलेंगे, ग्वालियर ग्वालियर ग्वालियर, फिर नीचे आपको मिल जाएगा ये कॉलेज कौन सा है, स्टेटस भी आपको दिख जाएगा। कुछ लोगों का ये पता नहीं चल पाता कि कॉलेज प्राइवेट है या गवर्नमेंट, तो कहाँ से देखें, तो यहाँ से पहले आप डिटेल जुटा लीजिए कि कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है, उसके अनुसार आप फिर वहाँ पर फॉर्म फिलअप करिए। अब ये एड्रेस कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर एड्रेस भी दिया हुआ है पूरा, सनातन धर्म मंदिर रोड, लश्कर, ग्वालियर। और इसके बाद में प्रोफाइल में यहाँ पर ये एक्टिवेट है, हाँ अभी यहाँ पर हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डिग्री आराम से कर सकते हैं। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, अप्रूव बाय यूनिवर्सिटी और फिर कोर्स अप्रूव बाय यूनिवर्सिटी। तो जो यहाँ पर कोर्स संचालित हैं वो यूनिवर्सिटी के द्वारा अप्रूव्ड हैं, ठीक है। ये डिटेल सभी कॉलेज की इसी तरह से हैं। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे हम लोग कि जितने भी ये कॉलेज की डिटेल दी गई, देखिए यहाँ पर पहले हम देख रहे थे ग्वालियर के, अभी देखिए यहाँ पर इंदौर, रीवा, ये सब जगह के दिए हुए हैं। तो अगर आपको BA LLB करना है तो अब देखिए ज़रा BA LLB के लिए यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे। देखिए देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी का जो है ये प्राइवेट कॉलेज है, ये देखिए इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर BA LLB भी होता है, ठीक है, और ये डिटेल आपको मिल गई। अब अगला देखिए, यहाँ देखिए रीवा का भी दिया हुआ है ये, और रीवा में भी आप देखेंगे ज्ञान विहार कॉलेज, ये मैयर करके दिया हुआ, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। इस टाइप से आपको गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, पहले आप यहाँ से डिटेल चेक कर लीजिए, इसके बाद आपको फॉर्म भरना है। चलिए, इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ के बाद में, अब यहाँ से अगर मान लीजिए आपको कोई जैसे दूसरा कोर्स करना, BA LLB करना है, तो यहाँ से जो सबसे पहले ये देखिए BBA LLB के लिए अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर देखिए, वहाँ आपने BA LLB के लिए किया हुआ था। अगर आपको अब मान के चलते हैं ये कोर्स करना हो BBA LLB, तो कहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑप्शन ओपन होगा वो ऑप्शन कौन सा ओपन होगा, ये रहा, ठीक है। यहाँ कितने कॉलेज है ये लिस्ट आ जाएगी। केवल इंदौर में ही है जो BBA LLB का कोर्स करवा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर डिटेल दी गई है। और अगर आप चाहें तो ऐसे करके आप देख सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज है जो BBA LLB का कोर्स है, और देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी से ये एफिलेटेड है। तो ये जानकारी आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो पहले आप चूज़ कर लीजिए कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। इतना क्लियर हो गया। आप इसके बाद हम आपको आगे ले चल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों को BBA LLB ऑनर्स करना है उनके लिए ये पूरी लिस्ट ओपन की गई है। उसी तरह से आप पहले कॉलेज चूज़ कर लीजिए, शहर चूज़ कीजिए, फिर कॉलेज चूज़ कीजिए, और इसके बाद आगे ये जब डिटेल हो जाए तो अपने एक पेपर पर बना लीजिए। जब आप फॉर्म भरें तो उस समय आपको परेशानी नहीं होगी। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा ले चल रहा हूँ कि इसको ऑनलाइन एडमिशन लेंगे कैसे। ये केवल 12th बेस है, ग्रेजुएशन के बाद में हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी होने के चांसेस हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, गूगल पर गए, ये ऑनलाइन एडमिशन के लिए ई प्रवेश ऑनलाइन पर जा कर के
फिर आपको यहाँ पर जब एडमिशन लेना हो तो ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख रहे हैं, ये लिखा ना अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा ना BA BSc BCom BA LLB ETC, इसमें बहुत सारे जितने भी अंडर ग्रेजुएशन के कोर्स आते हैं यहाँ से वो एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्लिक करना है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए कि क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले यहाँ फर्स्ट डिटेल पर देखेंगे, आवेदकों को सर्वप्रथम प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना आवश्यक, तो ऑनलाइन पंजीयन करना है आपको। फिर दूसरा यहाँ पर बात करेंगे, पंजीयन फॉर्म भरने से पूर्व आवेदक स्वयं की निम्न जानकारी जैसे मार्कशीट, अंकित रोल नंबर, परीक्षा उत्तीर्ण, ये सारी चीज़ें आपको ना एक साथ इकट्ठी करके रखनी है, जिससे जब फॉर्म भरा जाए तो आसानी से आप कर पाएँ। फिर जब जो रजिस्ट्रेशन होगा वो मोबाइल पर OTP आएगा, तो मोबाइल स्टूडेंट्स का ही होना चाहिए जनरली, जिससे उनको समय समय पर इंफॉर्मेशन मिल पाए, OTP आपको उन पर पहुँच पाए। फिर यहाँ पे करना क्या है, जब पंजीयन होगा तो पंजीयन हेतु आपको क्या करना है, फॉर्म में टैब के अनुसार आगे आगे डिटेल कर सकते हैं। ये करीब 9 टाइप के आपको फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, इसी के साथ जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको लेके चलता हूँ कैसे करना होगा। तो फर्स्ट में बेसिक डिटेल है, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल है जिसमें मोबाइल नंबर वगैरह, रिजर्वेशन पॉलिसीज़ वगैरह के अकॉर्डिंग है, क्वालिफ़िकेशन है, फिर आपको अपलोड फ़ोटो सिग्नेचर करना है, फिर कोई डिटेल है वो फिल करनी है, बस छोटे छोटे से फॉर्म है। फिर प्रिव्यू देखना है, फिर पे रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन आप अपने डेबिट कार्ड से करवा सकते हैं और चॉइस फिलिंग करनी है। तो ये इतने सभी करके कंप्लीट करने के बाद में आपको ज़रा ध्यान दीजिए, देखिए ये पूरी जानकारी इसमें दी गई, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा जब आप करना चाहें। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। यहाँ पर आप चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये सबसे पहले चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और इसके बाद जो एग्री लिखा हुआ है इस एग्री पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर जैसे आप एग्री पर क्लिक करेंगे तो अगला पोर्शन कौन सा ओपन होगा, अगला पोर्शन ऐसा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये सबसे पहले पूछेंगे आपसे, क्या ये आपने मध्य प्रदेश में जो बोर्ड है यहाँ से आपने 10th-12th किया हुआ है या कहीं बाहर से किया हुआ है। अगर आपने मध्य प्रदेश से किया हुआ है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद में ये फॉर्म हो जाएगा, यहाँ आप जैसे डिटेल फिल करेंगे 10th का, फिर 12th का, और ये बस ऑप्शन आप ओपन करते जाइए, फॉर्म फिल हो जाएगा। फिर गेट डिटेल करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें ले लेगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्म आप भर रहे हैं ये 8 स्टेप में है और एक 9 स्टेप भी है जब आपके चॉइस फिलिंग का मैटर आएगा तब 9 नंबर का। अब देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, फर्स्ट में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, बेसिक डिटेल ये, इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल भरा जाएगा। ऐसे एक फॉर्म अगला, जैसे आप गेट डिटेल करेंगे अगला फॉर्म आपका कॉन्टैक्ट डिटेल का होगा। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी SC ST में किस में आते हैं आप, क्वालिफ़िकेशन में आपका क्या कंप्लीट है, 12th कहाँ से क्या हुआ है, वो पूरी डिटेल यहाँ पर रहेगा। फ़ोटो और सिग्नेचर आपके स्कैन होकर के लगेंगे, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा। फिर मिसकंडक्ट डिटेल, इसमें कुछ नहीं आपको नो करना है जनरली, क्योंकि मिसकंडक्ट आपने कहीं कुछ किया नहीं होगा तभी तो आप पास आउट हुए हैं। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए कि आप फॉर्म भरा हुआ आपका ठीक है या कुछ मिस्टेक है, उसको अच्छे से चेक करके करना है आपको। फिर प्रोसीड एंड लॉक रजिस्ट्रेशन, फिर लॉक रजिस्ट्रेशन आप कर लेंगे, इसके बाद फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा आपका। तो इतना आपका फॉर्म भरने में ये काम आपको करना होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन फॉर्म को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है कहीं गलतियां ना हो। ये गेट डिटेल आप करते जाएंगे तो 1 बाय 1 ये 8 स्टेप पर आपका खुलेगा। अब यहाँ पर जो डेट्स की मैटर आती है कि कौन सी डेट तक आपका फॉर्म भरा जाएगा, तो देखिए उसके लिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे हम इस पर एग्री पे क्लिक करते हैं, एक पूरा चार्ट दिया गया, तो यहाँ पर आप एक डेट देख पाएंगे 5 अगस्त से स्टार्ट हो गया रजिस्ट्रेशन। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, ये न्यू रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 20 अगस्त तक चलेगा। यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो ये आगे आपको कंटिन्यू कर देगा। क्लियर हो गया सभी को। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अपना ऑनलाइन फॉर्म खुद ही भर पाएंगे MP हायर एजुकेशन से। जिन लोगों ने 12th पास आउट किया, 12th के बाद आप LLB में एडमिशन लेना चाहते हैं, LLB के जो तरीके मैंने आपको बताए हुए, तो कितनी तरह की LLB हमारे यहाँ पर हो रही है मध्य प्रदेश में, आप यहाँ से ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में जो LLB की डिटेल है ये रही, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक मिनट ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए इन कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले सकते हैं। फर्स्ट BA LLB और फिर BB LLB, BB LLB ऑनर्स में और BA LLB ऑनर्स में, इतने तरह के कोर्स चल रहे हैं 12th के बाद।
आप पूरे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी एडमिशन लेना चाहें तो ये प्रवेश के माध्यम से जो वेबसाइट है यहीं से आप अप्लाई करिए। चलिए गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको एलएलबी के और दूसरी चीज़ों के साथ में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइस।